हेलो गाइस, माय नेम इज अरुण कुमार यादव और मैं कंपटीशन क्लास के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कंडीशनल सेंटेंस चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब था तो इस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया। उसके लिए मैं आपसे समझ आता हूँ भाई, आपसे हम सीधे कंटिन्यू वीडियो करेंगे, है ना। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंस, उसमें हमने जो पहला पार्ट था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि भाई उसके बिना है ना ये वाला पार्ट अधूरा है। उसके अंदर बेसिक है, जो कंडीशन के अंदर जो हमने बेसिक पढ़े थे ना वो बेसिक है। और बेसिक के बिना तो तुम्हें पता ही है भाई, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। बिना बेसिक फिर तुम इसको समझ नहीं सकते, फिर तुम रटोगे इसको। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे से पढ़ रहा है तो वो इन रूल वगैरह को रटे, वो उसको समझ के करे, है ना। मेरा स्पेशली यही रहा है कि मोटिव कि भाई आप है ना रूल को भूल जाए, जितने भी रूल बने हैं उसको खत्म कर दें। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जो हमारे कुछ एक बार मैं बेसिक जो रिवाइज करवा देता हूँ आपका। क्या था, हमने कंडीशन पढ़ी थी। हमने कंडीशन कैसे पढ़ी थी, देखो अगर कंडीशन प्रेजेंट में होती है, अगर कंडीशन प्रेजेंट में होती है तो फुलफिल कब होती थी भाई, वो फ्यूचर में। अगर कंडीशन पास्ट में होती है तो फुलफिल कब होती थी, वो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर कंडीशन क्या होती थी, पास्ट ऑफ पास्ट होती थी तो वो फुलफिल कब होती थी, पास्ट ऑफ पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम में। हमने ये देखा था कंडीशन का ना। देखो भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझने के लिए आपको है ना क्या करना पड़ेगा, इसको लेवल से सीखना पड़ेगा बिल्कुल। अगर आपने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो कंडीशनल पार्ट फर्स्ट के नाम से इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसके अंदर जाके देख लीजिए, तभी जाके ये वाली चीजें समझ में आ जाएगी। इसके अंदर मैंने कुछ मिक्स कंडीशन डाले हैं और मिक्स कंडीशन में आपके ना जो रूल जो मैंने बताए हैं, देखो रूल तो मेनली मैं बताता नहीं हूँ, जो मैंने तुम्हें समझाया है ना कंडीशन कैसे बनती है, वैसे ही एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। आओ देखते हैं। चलो देखो मैंने क्या बताया था, कंडीशन किससे बनती है भाई, इफ से। ठीक है, इफ के साथ अगर प्रेजेंट कंडीशन है तो रिजल्ट कहां मिलता था हमें भाई, रिजल्ट मिलता था हमें वहां पर फ्यूचर में। यानी मैं कह सकता हूं विल सेल, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक कंडीशन तो हमारी ये थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, इफ के साथ अगर हमें पास्ट मिलता है तो हमारा कंडीशन जो रिजल्ट मिलता था वो कहां मिलता था हमें, वो भी हमें पास्ट में मिलता था। यानी विल का क्या हो जाता था, वुड हो जाता था। सेल का क्या हो जाता था, शुड हो जाता था। ठीक है, एक कंडीशन हमारी क्या थी, पास्ट और पास्ट, यानी इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी तो ये भी पास्ट और पास्ट चला जाता था रिजल्ट, वुड या फिर आप कह सकते हो शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो इसका भाई क्या था, बिल्कुल बेसिक था। ये तो इसका क्या था, बिल्कुल बेसिक था। आज जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे ना वो मिक्स कंडीशन के पढ़ेंगे। देखो कैसे, जैसे कि हमारा बेसिक से क्या था, अगर प्रेजेंट में कंडीशन होती थी तो रिजल्ट कहां होता था उसका, फ्यूचर में। अगर पास्ट में कंडीशन होती थी तो रिजल्ट किसमें निकलता था, वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी तो हमारा क्या निकलता था, वुड शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने कंडीशन देखी थी, है ना। इन कंडीशन के नाम भी बताऊंगा भाई मैं, इनके क्या क्या नाम है। उससे पहले आपको एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। आ जाओ एक बार देखते हैं भाई इसको। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस। ये सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है देखो भाई, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस। यदि बरसात होती है, कंडीशन किसमें है, प्रेजेंट में। कंडीशन किसमें है भाई, प्रेजेंट में। तो फुलफिल कहां होगी वो, फ्यूचर में। आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस, तो ये फ्यूचर में फुलफिल होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कंडीशन आपका प्रेजेंट में है तो रिजल्ट किस में निकल रहा है आपका, फ्यूचर में। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया आपका, नो एरर। एक सेंटेंस और देख लो, इफ करण हैड फेल्ड, इफ करण हैड फेल्ड। इफ के साथ क्या लगा हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ के साथ क्या लगा हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिजल्ट किस में निकलेगा, वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो रिजल्ट कैसे में निकल रहा है, देखो हिज फादर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा भाई क्या समझा रहा हूं मैं। अगर कंडीशन प्रेजेंट में थी तो फुलफिल कहां हो रही थी, रिजल्ट कहां निकल रहा था उसका भाई, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर कंडीशन पास्ट में थी तो वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर कंडीशन पास्ट और पास्ट जाके बनती है तो कहां पर निकल रहा था रिजल्ट, वुड शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सब हमने सीख लिया था। अब देखो मिक्स कंडीशन कैसे बनती है।
कई बार क्या होता है, देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई इस चीज को रटो, आप इस चीज को रटना बेकार चीज है, समझो इस चीज को कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखो ये वाला सेंटेंस देखो, इफ यू बॉयल वाटर, यदि हम पानी को उबालते हैं, इट विल बी इवेपोरेट, तो ये क्या बन जाता है भाई, वाष्प बन जाता है। अगर हम पानी को उबालते हैं, देखो कंडीशन क्या है, पानी को उबालना, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कह सकता हूं कि मैं कौन सा टेंस लग रहा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस। देखो इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, तो किस में निकलना चाहिए था भाई रिजल्ट इसका, विल से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इट विल इवेपोरेट्स, तो ये आपका सही है। सही है क्या ये? नहीं भाई ये सही नहीं है, ये क्या है आपका गलत। और कैसे, इसके अंदर क्या गलती है, इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को मिलाऊं, यहाँ पर इफ प्लस प्रेजेंट और इसका जो रिजल्ट निकल रहा है उसको मिला रहा हूं, तो क्या निकल के आ रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या निकल के आ रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ आपको पता है अच्छे से कि भाई किस में दिखाते हैं हम, यूनिवर्सल ट्रुथ हम किससे दिखाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस से। इट मींस किस में दिखाते हैं हम उसको भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सारे जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो किस में दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, द अर्थ राउंड्स द सन, द अर्थ अराउंड द सन, तो अराउंड क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस में निकल रहा है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में निकल रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सनराइज इन द ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट, तो सन कहां से पूरा भाई, पूरा से 770 है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो किस में निकल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये चीजें भी तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। इफ यू बॉयल वाटर, आप इसको चलो यूनिवर्सल ट्रुथ मत मानो, इसको साइंटिफिक ट्रुथ मानो। भाई यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं आप सार्वभौमिक सत्य, तो सबको अगर इसको सत्य मानते तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ छोड़ो, इसको क्या कह सकते हैं हम, साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ कैसे, क्योंकि इसको साइंस ने प्रूव किया है। अगर हम पानी को उबालेंगे, अगर हम पानी को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तो वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अगर ये साइंटिफिक ट्रुथ है तो किस में लिखूं इसको मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर फिर क्या गलत हो गया भाई, आपका विल गलत हो गया। और यहाँ पर फिर मैं क्या लिख दूं, इट इवेपोरेट्स, क्या लिखूंगा, इवेपोरेट्स, है ना। क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मिलके क्या बना रही है, आपका साइंटिफिक ट्रुथ। क्या बना रही है, साइंटिफिक ट्रुथ। तो हमें अच्छे से समझना है, कहीं दोनों चीजें मिलकर साइंटिफिक ट्रुथ तो नहीं बना रही है। अगर वो साइंटिफिक ट्रुथ बना रही है तो आपका ये वाला रूल नहीं लगेगा, जो मैंने ये रूल बता रखा है, ये वाला रूल नहीं लगेगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, देखेंगे कंडीशन प्रेजेंट में फुलफिल कहां हो रही है, वो फ्यूचर में सही कराएंगे इसको। अगर मैं यहाँ पर इवेपोरेट्स लिखता हूं तो गलत कर देंगे इसको। लेकिन भाई समझना है गलत क्यों करना है इसको सही इसलिए करना है क्योंकि ये दोनों कंडीशन मिलके, कंडीशन और रिजल्ट मिलके क्या बना रहे हैं, आपका साइंटिफिक ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। अदरवाइज आपका जैसे मैथमेटिकल ट्रुथ, ठीक है, ये सारी चीजें बनाती है तो हम उसको क्या करते हैं भाई, किस में लिखते हैं उसको, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो, इफ यू ड्रा पैरेलल लाइंस दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अब ये वाला भी तो दोनों कंडीशन मिला के क्या बना रही है भाई, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या यूनिवर्सल ट्रुथ बना रही है, मैथमेटिकल ट्रुथ। तो ये मैथमेटिकल ट्रुथ बना रहा है आपका, ठीक है। देखो इन दोनों देखो, इफ यू ड्रा पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर देखो मैं इफ के साथ कंडीशन कैसी है, ये प्रेजेंट की कंडीशन है, फुलफिल कहाँ होना चाहिए इसको भाई, फुलफिल रिजल्ट कहाँ होना चाहिए, इसका रिजल्ट होना चाहिए इसका किसके अंदर, फ्यूचर के अंदर। एक्चुअल में है फ्यूचर के अंदर, तो क्या ये सही है? अगर देखा जाए तो वैसे सही है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन क्या बना रही है आपका, ये दोनों कंडीशन बना रही है मैथमेटिकल ट्रुथ। अगर मैथमेटिकल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ की मैं बात करूं तो वो किस में दिखाते हैं भाई, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां से बिल को हटा देंगे, ये हो जाएगा आपका सही। देखो ऐसे ही हमें ये वाले एग्जांपल के अंदर देखो, ये भी भाई आपकी मिक्स कंडीशन है। आप इसको मिक्स कंडीशन कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, इसके अंदर कंडीशन वही लग रही है। देखो ये कंडीशन हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ बनाए या मैथमेटिकल ट्रुथ बनाए या फिर आपका क्या बनाए, वो
साइंटिफिक ट्रूथ बनाए, तो उसको आप किस में लिखोगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आप उसको करोगे। अब आप ये वाले क्वेश्चन देख लो एक बार, इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन किसके हैं भाई, मिक्स कंडीशन के। देखो, इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स ऑन टाइम, या ऑन टाइम से अच्छा रहेगा इन टाइम। If the driver had applied brakes in time, the accident could have averted. The accident could have averted. कंडीशन देखनी हमें, कंडीशन किसके अंदर है, कंडीशन देखो if और had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंडीशन किसके अंदर है भाई, ये कंडीशन किसके अंदर है, ये पास्ट में है, ठीक है। और रिजल्ट कहां निकल रहा है, देखो आपका ये देखो could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके रूल के अकॉर्डिंग देखूं मैं, इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड शुड या फिर आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका ये सही होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये भाई है गलत। कैसे गलत है, चलो देखते हैं। देखो, इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम, यदि ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक को अप्लाई किया था, ब्रेक लगाए होते, तो द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड, तो एक्सीडेंट टाल सकता था। अब एक्सीडेंट टाल सकता था या एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, इसको समझ के देखो। एक्सीडेंट टाल सकता था या एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। एक्सीडेंट डूअर है या रिसीवर है, अवर्ट वर्ब का एक्सीडेंट डूअर है या रिसीवर है, तो यहाँ पर क्या है भाई, ये रिसीवर है। एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, ना कि एक्सीडेंट टाल सकता था। तो ये किस में लिखूं मैं, पैसिव वॉइस में। किस में लिखूंगा, पैसिव वॉइस में। देखो ये एक वर्ड यूज किया है मैंने, पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस होता क्या है, जिसके अंदर आपका जो ये सब्जेक्टिव फॉर्म दिखती है, ये किस में दिखेगा आपको, रिसीवर में। किस में दिखेगा आपको, रिसीवर में। तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूं, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, हैव बीन अवर्टेड, कुड हैव बीन अवर्टेड। अब भाई होता क्या है कि ज्यादा स्टूडेंट देखे सर ये तो आपके जो रूल लिखा है उससे मैच ही नहीं कर रहा, तो भाई मैच कैसे करेगा, ये मैच किस में करता है, खाली एक्टिव वॉइस में। जितने भी सारे सेंटेंस होते हैं वो सारे किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। और ये मैच किस में नहीं करेगा, पैसिव वॉइस में। यहाँ पर कंडीशन ही कुछ ऐसी है, यहाँ पर अगर एक्सीडेंट को मैं देखूं तो ये रिसीवर है, ना कि डूअर। अगर डूअर होता तो ठीक होता है, यहाँ पर भाई एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, ना कि एक्सीडेंट खुद टाल सकता था। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखो, पेशेंट माइट हैव सिक, पेशेंट यानी मरीज जो भी है, पेशेंट है, वो बचा सकता था इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर, यदि डॉक्टर ने प्रॉपर केयर की होती तो यहाँ पर पेशेंट किसी को बचाता है या पेशेंट को बचाया जा सकता था, पेशेंट को बचाया जा सकता था। तो यहाँ पर पेशेंट को बचाया जा सकता था, तो ये पेशेंट क्या हुआ इसका, रिसीवर। अगर पेशेंट रिसीवर है तो किस में लिखूं फिर मैं इसको, इसमें किस में लिखूंगा भाई, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में लिखूंगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगा, बी। आपने हमेशा सुना होगा ये वाला वर्ड, जब भी किसी का रिजल्ट आता है तो आपने कुछ जब भी देखा होगा तो आपने ऐसे लिखा होगा, रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। ऐसा क्यों देखा, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, रिसीवर है। रिजल्ट किसी को डिक्लेयर नहीं करेगा, रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, इसलिए इसको किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में। देखो वॉइस दो होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस, एक क्या होती है भाई आपकी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट आपका जो होता है वो डूअर होता है। जैसे मैं कहूं राम प्लेड फुटबॉल, राम प्लेड फुटबॉल, तो राम क्या है, उस प्ले वर्ब का क्या है, डूअर है, कार्य को करने वाला है, ठीक है। और अगर मैं कहूं फुटबॉल वाज प्लेड बाय राम, तो यहाँ पर फुटबॉल क्या है, रिसीवर है, इसलिए उसको किस में लिखा गया, पैसिव वॉइस में। तो इसलिए हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो आपका ये सब्जेक्ट का काम जो भी है वो अगर रिसीवर है तो आप किस में लिखोगे इसको, पैसिव वॉइस में लिखोगे, ना कि आप बस एक्टिव वॉइस में लिखोगे। एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रामर के अकॉर्डिंग तो ये सही है। देखो दिख रहा है यहाँ पर कि इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा क्या भाई, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई कंडीशन आपकी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन ही लगाने से मतलब नहीं है, उसको समझना भी है क्या आपका एक्सीडेंट यहाँ पर डूअर है या रिसीवर है। यहाँ पर क्या है भाई, ये रिसीवर है। अगर रिसीवर है तो फिर हम फॉर्म किस में लिखेंगे, इसकी वर्ब की फॉर्म किस में लिखेंगे भाई,
पैसिव वॉइस में। किस में लिखेंगे? पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसी प्रकार मिक्स कंडीशन आते हैं भाई, पहले नहीं आते थे मिक्स कंडीशन, पहले सिंपल कंडीशन आ जाते थे, आपको सीधा मैच करना होता था, आपको सीधा आंसर मिल जाते थे, छोटा मोटा जो भी एरर होता था वो मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, क्वेश्चन होके आने लग गए हैं मॉडरेट, है ना, अब उसके अंदर ये सारे के सारे क्या आने लग गए भाई, इस प्रकार से एरर आने लग गई। अब मेरी रिक्वायर इस प्रकार है कि पैसिव वॉइस में दिखाऊंगा मैं इसको, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यू वुड हैव गोट दैट जॉब इफ यू हैड बीन एन इंग्लिशमैन, है ना। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है ये भी मिक्स कंडीशन के क्वेश्चन। मिक्स कंडीशन के क्वेश्चन किस प्रकार है, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो। चलो इसके अंदर कंडीशन देखते हैं। इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिर कहां पर होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर तो ये कंडीशन सही है। अगर सेंटेंस इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और अब फुलफिल कहां हो रहा है, वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस सही है। लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताई थी, देखो कंडीशन किस प्रकार बताई थी, ये तो देखो भाई रूल रटने हो गए, सीधी सी बात है, अगर ये आएगा ये आएगा, ये तो रूल रटने वाली बात हो गई। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया था कि कंडीशन किस प्रकार से होती है। देखो आपकी एक कंडीशन बताई थी मैंने, इमेजिनेशन कंडीशन, अनरियल इमेजिनेशन। अनरियल इमेजिनेशन किस में दिखाते हो आप, वर्ब में, हेड प्लस नाउन में, वर्ब नाउन में या हेड प्लस नाउन में, है ना। इमेजिनेशन कंडीशन इसमें दिखाते हैं आप। इफ यू हैड बीन एन इंग्लिशमैन, यदि तुम एक इंग्लिशमैन यानी एक अंग्रेज होते तो यू वुड हैव गॉट दैट जॉब, तो तुम्हें वह जॉब मिल जाती, तो तुम्हें वह जॉब मिल जाती। अब अगर कोई मुझसे कहे कि सर आप अंग्रेज हो, मैंने कहा जी ना, मैं तो अंग्रेज नहीं हूं। तो क्या आप अंग्रेज बन सकते हो? ना जी, मैं तो अंग्रेज बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। अंग्रेज तो वो होता है जो ब्रिटिश में जन्म ले, तो जिसके माता पिता क्या हो भाई, ब्रिटिश हो, वही होता है अंग्रेज। तो इंग्लिश बोलने से थोड़ी ना अंग्रेज होता है ना। तो यहाँ पर क्या मैं जिंदगी भर अंग्रेज बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। तो ये कंडीशन कैसी हुई, अनरियल इमेजिनेशन। कैसी कंडीशन हुई, अनरियल इमेजिनेशन। अनरियल इमेजिनेशन को किस में दिखाते हो आप, वर्ब, किस में दिखाते हो, वर्ब में। लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने, इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग, क्या मैं राजा बन सकता था? जब मैं राज घराने में पैदा ही नहीं होता, राजा भी नहीं बन सकता मैं। तो अगर मैं राजा नहीं बन सकता तो वो कैसी कंडीशन हुई, अनरियल इमेजिनेशन, अनरियल इमेजिनेशन। इसलिए भाई इसको किस में दिखाया, फिर हमने वर्ब के अंदर दिखाया कि अगर तुम एक अंग्रेज होते तो तुम्हें वो जॉब मिल सकती थी, तो तुम्हें वो जॉब मिल सकती थी। You would have escaped from the prison, तुम है ना प्रिजन से यानी पिंजरे में से बाहर निकल सकते थे। If he had been a bird, यदि तुम क्या होते, एक पक्षी होते, तो क्या ये कंडीशन कैसी है, एक बार ये कंडीशन देख लेते हैं भाई। वही देखो, वही बात है, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फुलफिल कहां हो जाएगा, फिर ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। अगर इतनी ही बात होती तो ये सही होता, लेकिन अगर तुमने कंडीशन ध्यान से देखी तो ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन भी कैसी है भाई, अनरियल इमेजिनेशन। क्या वह कभी भी पक्षी बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो ये कंडीशन किसके अंदर होगी, ये कंडीशन भी किसके अंदर होगी भाई, आपकी अनरियल इमेजिनेशन। इसको भी मैं किसमें लिखूंगा, वर्ब के साथ, वर्ब प्लस नाउन। इफ ही वर ए बर्ड, यदि वह एक पक्षी होता तो वह पिंजरे से एस्केप यानी बाहर निकल सकता था। ठीक है ना भाई। आप एक काम करो, इसको अच्छे से नोट कर लो, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर कुछ मिक्स कंडीशन और होगी, उसको फिर हम और अच्छे से डील करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।